नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र के बारे में जानकारी लेकर आया हूं और वह चक्र है हमारा मणिपुर। और इस चक्र को सोलार प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे सूर्य तत्व से होता है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब यदि मणिपुर चक्र के बारे में बात की जाए तो हमारे दो चक्र मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र आता है वो है मणिपुर चक्र। और इंसान के जो 5 तत्व होते हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इसमें से जो अग्नि तत्व होता है वो मणिपुर चक्र में ही विद्यमान होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपना मणिपुर चक्र जागृत करना चाहते हैं या फिर उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर उस पर ध्यान लगाकर उसको साफ या फिर उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार ये कर सकते हैं। साथ ही यदि आपका मणिपुर चक्र यदि खराब है तो आप पर किस प्रकार के असर देखने को मिलेंगे, और साथ ही यदि आप मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं या उसे सही अवस्था में लाते हैं तब कौन से चेंजेस आपको दिखाई देंगे, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका मणिपुर चक्र खराब है तो आपके शरीर में ये सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी। पहला तो आपकी पाचन शक्ति बहुत ख़राब होगी, आपका पेट साफ बिल्कुल नहीं रहता होगा और पेट से संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब इसी वजह से होती हैं क्योंकि उनका मणिपुर चक्र अच्छी अवस्था में नहीं होता। साथ ही जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है और इसी वजह से उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये वो समझ नहीं पाता है, उसके अंदर आत्मबल बहुत क्षीण होने लग जाता है। और इसी चक्र में अग्नि तत्व विराजमान होता है, जिस वजह से यदि अग्नि तत्व कम हो जाता है तो उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा निस्तेजता आ जाती है, मतलब उसके चेहरे पे बहुत ही एक नीरसता झलकती है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई तेज नहीं रह जाता और इसी वजह से उसको कोई कुछ नहीं समझता, उसकी ना तो घर में कोई इज्जत होती है और ना ही उस इंसान को समाज में कहीं से कोई सम्मान प्राप्त होता है। परंतु यदि आप सही गुरु के मार्गदर्शन में और सही तरीके से और सही विधि से और सही साधना के साथ यदि आप मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाकर उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा लाभकारी अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। मणिपुर चक्र को जागृत करने की कई सारी साधनाएं और विधियां हैं, परंतु सबसे पहला तरीका जो आता है वो है योग का रास्ता। योग के जरिए आप मणिपुर चक्र को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके लिए आप एक निश्चित स्थान पर बैठकर अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाकर वहाँ पे रम मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे एक्टिवेट और ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा यदि आप सवेरे सवेरे उठकर उगते सूर्य का दर्शन करते हैं और सूर्य की पहली किरण को अपने शरीर पर प्राप्त करते हैं तो इससे भी आपका अग्नि तत्व मजबूत होता है, जिस वजह से हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ सूर्य देवता को जल भी चढ़ाकर आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना हमको बहुत ही दकियानुसी बात लगती है, परंतु आप सच मानिए ये बहुत ही साइंटिफिक कारण है इसके पीछे कि जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उस गिरते हुए जल में से जो सूर्य की किरणें हमारे तक छनकर आ रही होती हैं वो हमारे 7 चक्रों पर बहुत गहरा असर डालती है और हमारे सभी चक्रों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और हमारा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से ही बना होता है, इस वजह से सूर्य को जल चढ़ाने पर सबसे ज़्यादा असर हमारे अग्नि तत्व यानी मणिपुर चक्र में ही होता है। इसके साथ साथ आप कपाल भारती, प्राणायाम, योगा, इन सब के माध्यम से भी मणिपुर चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट रास्ता साधनाओं का रास्ता, चाहे फिर वो कोई भी साधना हो, आपके गुरु द्वारा आपको जो साधना दी गई हो वो हो सकती है या फिर मैंने आपको जो बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना बताई है वो साधना, तो साधना कोई भी हो परंतु आप साधना के मार्ग से यदि अपने चक्रों को जागृत करने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें आपको धीरे धीरे अनुभव होते हैं और सारे चक्र एक के बाद एक जागृत होते हैं, तो ये सबसे अच्छा रास्ता होता है। और मणिपुर चक्र को जागृत करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि ये हमारी कुंडलिनी शक्ति को सबसे ऊपर पहुंचाने में बहुत मदद करता है। और ये किस प्रकार हमारी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर पहुंचाने में मदद करता है और साथ ही साथ मणिपुर चक्र के जागृत होने पर हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से हमें दिव्य अनुभव होना प्राप्त हो जाते हैं, इन सब बातों की जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। तो यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।